तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, हम इसके पहले हम लोगों ने साइज सेपरेशन में सीव सेकर पढ़ लिया है और अब हम लोग जो हैं साइक्लोन सेपरेटर पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो आपको आगे मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एट द एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका जो प्रिंसिपल है साइक्लोन सेपरेटर जो है, अभी हम लोग इसका डायग्राम वायग्राम सब समझेंगे। बेसिकली समझ लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है काम करने का। तो इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। तो बेसिकली ये क्या करता है, सॉलिड को फ्लूइड से, फ्लूइड मतलब देखो जनरली एयर होता है, बट एयर के जगह पे ये लिक्विड यानी कि वाटर हो सकता है ना। तो फ्लूइड मतलब एयर और लिक्विड दोनों हो सकता है। ठीक है, जनरली एयर होता है। द सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज, ये सिर्फ पार्टिकल साइज पे डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की डेंसिटी कितनी है ये उस पर भी डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी, मतलब जो इसके अंदर फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी कितनी है, द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। हर टाइप के पार्टिकल को हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी फ्लूइड की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट हो गए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अलाउ फाइन पार्टिकल्स टू बी कैरिड बाय द फ्लूइड। और ये हम इसकी मदद से ये भी कर सकते हैं कि जो बहुत फाइन पार्टिकल है वो एयर के साथ दूसरी जगह ले जाई जा सके। हम चाहें तो सारा पार्टिकल सेपरेट कर सकते हैं और हम चाहें तो उसमें से बड़े पार्टिकल को अलग करके छोटे पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर पूछा जाए एक वर्ड में कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे ही यहाँ पे सेपरेशन का प्रोसेस होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो डायग्राम है ये साइक्लोन सेपरेटर। ये देखो जनरली कि जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे बहुत सारा डस्ट फ्यूम उड़ता है, तो उसको एयर में डिस्चार्ज करने के पहले पार्टिकल को रिमूव करना जरूरी है। तो ये जो दिख रहा है ये साइक्लोन सेपरेटर ही है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में लगा होता है, कभी कभी जरूरत के हिसाब से हम इसको सीरीज में भी लगा लेते हैं, एक के बाद एक 2-3 को सीरीज में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लगे हाथ हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसकी बनावट कैसी है। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स। जनरली इसमें छोटे वर्टिकल और सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं, सिलेंडर जैसे बने हुए, या कभी कभी विथ अ कोनिकल बेस। बेस जो होता है उसका कोनिकल होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर जैसा है और इसके नीचे का ये जो हिस्सा है ये इतना जो है कोनिकल है ना। तो कोनिकल बेस के साथ द अपर पार्ट ऑफ द वेसल इज फिटेड विथ अ टेंजेंटियल इनलेट। टेंजेंटियल का मतलब होता है स्पर्शज्या, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अगर इसको हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये होगा ऐसा गोल। वेसल को अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो ऐसा दिखेगा गोल सा, है ना, सिलेंडर है। अभी टेंजेंटियल का मतलब होता है इसको ऐसा स्पर्श करता हुआ एंट्री, इसको ऐसा स्पर्श करता हुआ जो एंट्री होता है इसको बोलते हैं टेंजेंटियल इनलेट। तो इस टाइप का इसमें इनलेट होता है टेंजेंटियल, ताकि जब इसके अंदर से एयर फ्लो आए तो इसके अंदर जाते ही ये क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, घूमता जाए और एक साइक्लोन का फॉर्मेशन करे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग सके। ठीक है, द आउटलेट जो सॉलिड आउटलेट होगा इज अरेंज्ड एट बेस। जो जब हम फिल्टर करके सॉलिड को अलग कर रहे होंगे तो उसका जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पे सॉलिड का आउटलेट होगा। ठीक है, फ्लूइड आउटलेट इज प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द टॉप पोर्शन। और ये जो उसका ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पास फ्लूइड के आउटलेट के लिए, मतलब जो एयर होगा, क्लीन एयर, ड्राई एयर, उस टाइप के एयर को बाहर निकालने के लिए सेंटर में होगा।
और टॉप पे होगा, टॉप एंड सेंटर में, है ना, विच एक्सटेंडेड इनवर्डली इनटू द सेपरेटर, सच एज अरेंजमेंट प्रिवेंट्स द एयर शॉर्ट सर्किट डायरेक्टली फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट ऑफ द फ्लूइड। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसका डायग्राम भी है। तो आपको ये जो एयर शॉर्ट सर्किट जो बोल रहे हैं उसको कम करने के लिए, है ना, एयर शॉर्ट सर्किट। देखो आप अभी देख पा रहे हैं, अभी पहले एक बार हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये हो गया इनलेट, टेंजेंटियल इनलेट, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसा तो कुछ इस तरीके का होगा इनलेट, ये एक सिलेंड्रिकल होगा और ये इसका इनलेट होगा। ये हम टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से ट्रांसफर सेक्शन, तो इसमें जो एयर फ्लो होगा वो ऐसा घूमेगा, इसके अंदर की वॉल से टकराएगा और एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा और एक साइक्लोन बना देगा। जैसे आप लोग देखते हो जब बहुत आंधी चलते रहती है तो बीच बीच में साइक्लोन बनता है, हवा में भंवर बनता है, तो ऐसी भंवर टाइप का सर्कुलेशन चालू हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ही प्रेशर से इनलेट होगा जिसमें कि डस्ट है, पार्टिकल है, सॉलिड और फ्लूइड दोनों सस्पेंडेड है। अब ये तो टॉप से देख रहे हैं, लेकिन हम इसमें बोल रहे हैं इसका जो टॉप एग्जिट है किसके लिए, आउटलेट ड्राई एयर के लिए, वो थोड़ा सा इमर्ज्ड होता है अंदर की तरफ। देखो ये जो ट्यूब है ये आधी हाइट तक इसके अंदर भरा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऊपर गया और यहाँ से डायरेक्ट ओपनिंग नहीं है, नहीं तो क्या होगा, जो टेंजेंटियल फ्लो होगा, है ना, जो यहाँ से हवा आ रही है और जो हवा यहाँ से निकल रही है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, टकराएगा, तो वो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से डस्ट वाले पार्टिकल आ रहे हैं और ये यहीं से यहीं निकल जाएगा, तो फिर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो आउटलेट है इसका ट्यूब थोड़ा सा इसके अंदर तक होता है, डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से इसको और अंदर डीप कर सकते हैं, ठीक है, इसको और अंदर डीप कर सकते हैं। ये जो ट्यूब है एक तरीके का सेंट्रल ट्यूब है, समझ गए, यहां से लेकर यहां तक सेंट्रली एक ट्यूब है टॉप में। अब ये ट्यूब अगर है तो क्या होगा, यहां से जो एयर आएगी ना इसको आर पार क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इसके अंदर जो लाइट एयर है जिसमें पार्टिकल छोटे छोटे हैं उसके साथ मिक्सिंग नहीं होगा, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, समझ गए, है ना। ये जो बीच का ब्लू वाला लाइन है ये वो लाइन है जहां पर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे। तो अगर ये इनलेट और ये क्लियर वाला अगर बीच में यहाँ पे दीवार ना होता, ये जो डार्क कलर का आप देख रहे हो ये दीवार है क्योंकि ये ट्यूब है, ठीक है। ये किस टाइप का ट्यूब है, अगर इसको हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये आउटर हो गया, ये टेंजेंटियल फ्लो हो गया और बीच में ये इसका आउटलेट का हो गया। तो अब जो पार्ट यहां से हवा आएगी ना वो इस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इसके सेंटर वाले हवा को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो हमेशा क्लीन एयर निकलेगा, हमेशा क्या होगा, क्लीन एयर। तो इसमें ये ऐसा डस्ट वाला आया हवा और इसके चारों तरफ से ऐसे घूमते घूमते नीचे की तरफ गया और नीचे से फिर घूमता हुआ सेंटर में ऐसा ऊपर की तरफ मूव करेगा और आउटलेट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इसको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये बॉटम डिस्चार्ज है, उसमें कुछ ड्रेन वाल्व हो सकता है। देखो ये एयर के लिए हो सकता है और वाटर के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। वाटर लाइन में इस टाइप का डायग्राम बना होगा और ये एयर वाले में डायरेक्ट होगा, नीचे में ये चेंबर नहीं होगा, जो अपन अंडर फ्लो चेंबर बोल रहे हैं। अंडर फ्लो चेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना, लेकिन हो भी सकता है ताकि हम इन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकें। ये जो नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे पार्टिकल को कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब वर्किंग की बात कर लें। द सॉलिड टू बी सेपरेटेड आर सस्पेंडेड इन स्ट्रीम ऑफ गैस। पार्टिकल्स जैसे मान लेते हैं पाउडर है, उसमें से आपको छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल अलग करने हैं बाय यूजिंग साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर हमेशा ये जरूरी नहीं है कि क्लीन एयर ही दे। साइक्लोन सेपरेटर अगर आपको छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल को अलग करना है तो उसमें भी काम आएगा। हम क्या करेंगे, सॉलिड को सस्पेंड कर देंगे हवा में, स्ट्रीम में, गैस में, यूजुअली एयर होता है, ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है। सच अ फीड इज इंट्रोड्यूस्ड टेंजेंटली एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। अब ये जो डस्ट वाला जो हवा है उसको बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ टेंजेंटियल एंट्री करा देंगे। टेंजेंटियल मतलब ऐसा स्पर्श जया वाला। अब ये अंदर की तरफ जाएगा सो दैट रोटरी मूवमेंट
टेक्स प्लेस। इसके कारण ये अंदर में क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा और रोटरी मूवमेंट करने लगेगा, है ना, रोटरी मूवमेंट करेगा, हवा ऐसा घूमता जाएगा, ठीक है। विद इन द वेसल, वेसल के अंदर ये जो रोटरी मूवमेंट हो रहा है ये वेसल के अंदर हो रहा है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वर्टेक्सिंग थ्रोज द सॉलिड टू द वॉल। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके गोल गोल घूमने के कारण, है ना, या वोर्टेक्सिंग, वोर्टेक्स का बनना, भंवर का बनना, ये क्या करेगा, जो सॉलिड पार्टिकल है उसको दीवार की तरफ फेंकेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर फेंकता है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ फेंकता है, तो ये सॉलिड पार्टिकल क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, बड़े हैं, इनको दीवार की तरफ फेंकेगा। एज द स्पीड ऑफ एयर डिमिनाइसेस, धीरे धीरे ये हवा का स्पीड कम होने लगेगा। द पार्टिकल्स फॉल्स टू द कोनिकल बेस, धीरे धीरे पार्टिकल नीचे की तरफ गिरते जाएंगे, है ना, क्योंकि नीचे धीरे धीरे हवा का फ्लो कम होता जाएगा, बार बार घूमते घूमते हवा का फ्लो कम होने लगेगा और बेस में जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू द सॉलिड आउटलेट एंड आर डिस्चार्ज थ्रू द सॉलिड आउटलेट। और धीरे धीरे जो है ये नीचे जो सॉलिड है ये नीचे गिरता जाएगा और ये सॉलिड डिस्चार्ज चैम्बर में चला जाएगा, ठीक है। द फ्लूइड एयर कैन एस्केप फ्रॉम द सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप। और जो फ्लूइड है, यानी कि अगर एयर हुआ तो एयर और अगर वाटर हुआ तो वाटर, ये जो फ्लूइड है फिर धीरे धीरे नीचे से, सेंटर से, हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल आउटलेट, मतलब ये जो सेंटर का हिस्सा जिसको अपन नीला नीला बोल रहे हैं, इस सेंट्रल आउटलेट से धीरे धीरे लिक्विड या फ्लूइड ऐसा घूमता हुआ सेंटर में, सेंट्रल आउटलेट से ऐसा बाहर चला जाएगा, ठीक है। टॉप से निकलेगा, साइड से एंट्री मारेगा, घूमता हुआ नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। साइड से ऐसा एंट्री मारेगा और यहां से घूमता जाएगा, घूमता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। एक भंवर धारा जैसा बनेगा, भंवर हवा में जैसे भंवर बनता है, और ये नीचे आते समय थोड़ा स्लो होता जाएगा और जब ये नीचे बॉटम में पहुंच जाएगा तो ये बिल्कुल सेंटर से, क्योंकि हवा लगातार है, देखो यह सिर्फ सॉलिड को नीचे जाने देगा, है ना, ये बंद है, इसकी कैप पूरी बंद है, ड्रेनेज सिर्फ सॉलिड के लिए है, तो सॉलिड जो है ग्रेविटी के कारण नीचे तो गिर जाएगा, लेकिन ये जो हवा है इसको निकलने के लिए जगह कहाँ मिलेगा, टॉप में। तो ये हवा फिर धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर उठेगा घूमता हुआ और इसके सेंटर वाले हिस्से से बाहर निकलेगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो बहुत हल्के पार्टिकल होंगे, सिर्फ वही पार्टिकल इसमें हो सकते हैं, और जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, हम ऐसे ही बहुत सारे क्या बोलना चाहिए आपका, ऐसे ही बहुत सारे साइक्लोन सेपरेटर को हम एक के बाद एक सीरीज में जोड़ के, जैसे मान लीजिए मैंने एक सीरीज जोड़ दी यहाँ पे इसका टेंजेंटियल इनलेट होगा, इसका बॉटम में यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए होगा, तो इसमें भी हवा कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ से हवा जाएगी, ये घूमेगी, इस तरीके से हवा नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी और ये आएगी और अगले वाले साइक्लोन सेपरेटर में फिर घूमेगी और फिर उठेगी, और ये पूरा सीरीज जोड़कर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एयर हम या क्लीन फ्लूइड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को साइक्लोन सेपरेटर के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग इसको एनिमेशन में देखते हैं और हम इसके बारे में और कुछ समझ, जो बचा खुचा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी साइक्लोन सेपरेटर है ना, हम जो टेंजेंटियल बोल रहे थे, देखो ये डर्टी एयर, गंदा हवा जिसमें कि डस्ट होगा, उस एयर को हमने यहाँ इनलेट किया, ये ऐसा गया और यहाँ से ऐसे जब अंदर से जाएगा हवा तो ऐसा करके ऐसा गोल घूम जाएगा, इस तरीके से गोल घूम जाएगा, और क्योंकि इधर से हवा लगातार आ रही तो ये हवा इसके अंदर घूमता जाएगा और इस तरीके से, जैसा आप यहाँ एनिमेशन में देख रहे हैं, रेड कलर का जो आपको ये रोटेशन नजर आ रहा है, ये डस्ट वाला एयर है, घूमता जा रहा है और धीरे धीरे जो सॉलिड पार्टिकल है इसके बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल इसके बॉटम में डिस्चार्ज होता जाएगा, और जो फ्लूइड है या लिक्विड है या एयर है वो इसके सेंटर वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको आउटलेट, ये ब्लू कलर के आउटलेट से होता हुआ ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्लीन एयर,
है ना, गैस का जो आउटलेट है ऊपर में होता है, इस सेंटर वाले को क्या बोलेंगे, साइक्लोन बॉडी, साइक्लोन की बॉडी बोलेंगे, ठीक है। और नीचे का अपना कोनिकल सेक्शन, ठीक है। तो ये जो था टेंजेंटियल, जो अपन बोल रहे हैं टेंजेंटियल इनलेट, इसी को हम टेंजेंटियल इनलेट बोलते हैं। इस तरीके से आएगा और ऐसा गोल घूमेगा, समझ गए, इस तरीके से गोल गोल घूमेगा। और इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इस सेंटर वाले पार्ट से फिर हवा ऊपर आएगा, है ना। आई होप आप लोग को इसका मैकेनिज्म काफी हद तक समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ जाएगा। आप लोग वर्किंग देख रहे हैं, ये जो येलो कलर का जो पार्टिकल्स दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन पे, ये येलो कलर का जो पार्टिकल है, ये बहुत ही हैवी पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पे देखिए बॉटम में घूमता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और बॉटम में ये डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन जो सेंटर में ब्लू कलर की हल्की हल्की लाइन दिख रही है, ये बहुत ही बारीक वाले छोटे पार्टिकल्स हैं, जो एयर आउटलेट के साथ लिफ्ट होके अगले कंपार्टमेंट में चले जाएंगे। हमको अगर जरूरत होगी तो हम ऐसे बहुत सारे साइक्लोन सेपरेटर को एक के बाद एक सीरीज में जोड़ के हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। हम इसके वेसल के लेंथ को बढ़ाकर इसकी एफिशिएंसी को चेंज कर सकते हैं, या इस वेसल के डायमीटर को बढ़ाकर भी इसकी एफिशिएंसी में चेंज कर सकते हैं। तो इसका वर्किंग जो है, हमको कितना करना है, कितना हाइट रखना है, कौन से मटेरियल के लिए कितना होगा, वो इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। तो आई होप, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को साइक्लोन सेपरेटर जो है इससे ज़्यादा और समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इतना समझ लिया तो अब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब क्योंकि हमने वर्किंग देख लिया है, तो हम इस इक्विपमेंट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस के बारे में बात करें। तो सबसे पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है इस इक्विपमेंट का, देखो, लो कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, है ना, धन। तो यहाँ पे लो कैपिटल कॉस्ट है, मतलब कम पैसा लगने वाला है, क्योंकि बहुत महंगा चीज नहीं है। सिर्फ एक सिलेंडर है जिसका ऊपर का हिस्सा सिलेंड्रिकल है और बॉटम जो है उसका, है ना, ऊपर का हिस्सा सिलेंड्रिकल है और नीचे का जो बॉटम वाला हिस्सा वो कैसा है, कोनिकल है, ठीक है। तो लो कैपिटल कॉस्ट हो गया, हाई एफिशिएंसी हो गया फॉर 5 to 200 माइक्रोन पार्टिकल। ये बहुत बारीक टाइप के पार्टिकल्स के लिए बहुत एफिशिएंसी इसकी बहुत हाई होगी, 5 से लेकर 200 माइक्रोन तक, है ना। और हाई वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, मतलब क्योंकि ये एयर फ्लो है, हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक साथ फिल्टर कर सकते हैं। तो हाई वॉल्यूम फ्लो रेट भी यहाँ पे है, जो इसका एडवांटेज हो गया। बहुत सारा एयर को हम बहुत जल्दी जल्दी इसमें फिल्टर कर सकते हैं। लैक ऑफ मूविंग पार्ट रिड्यूसेस वियरिंग, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके कारण मूवमेंट हो रहा होगा। जैसे बाकी मशीन में क्या होता था कि उसके अंदर में कुछ भी फैन लगा होता था, प्रोपेलर लगा होता था, वो घूमता था। इसके अंदर घूमने वाला कोई पार्ट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एयर अपने आप घूम रही है। तो जो घूमने वाला पार्ट नहीं है तो उसके कारण घिसेगा नहीं, मशीन में घिसाव नहीं होगा, मतलब वियरिंग नहीं होगी। तो इसको बोलेंगे रिड्यूसेस वियर। अगर इसके अंदर कोई मूव करने वाला पार्ट होता तो वो उसके मूवमेंट के कारण फ्रिक्शन होता और फ्रिक्शन के कारण घिसाव होता। यहाँ पे कोई मशीन घिसने वाला नहीं है, किसकी वजह से, मूवेबल पार्ट नहीं है। कंटिन्यूअस और बैच रिमूवल ऑफ अंडर फ्लो रिक्वायर्स, है ना, नीचे जो अंडर फ्लो था जहां से पार्टिकल निकाल रहे थे, वहां पे या तो कंटिन्यूअस निकालना है या फिर बैच में निकालना है, दोनों तरीके का हम कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट है। वर्चुअली नो डाउन टाइम फॉर मेंटेनेंस और रिकवरी, यहाँ पे अपने को रिकवरी मेंटेनेंस के कारण कोई हमारा समय खत्म नहीं होने वाला, मतलब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूअस कर सकते हैं बिना रुके, हमारा टाइम खराब नहीं होगा, साइमल्टेनियसली हम सब कर सकते हैं। वर्सेटाइल एप्लीकेशन, इसका हम बहुत सारा अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो हम एयर को क्लीन करने में कर सकते हैं, हम चाहें तो पार्टिकल्स को अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने में कर सकते हैं, है ना। हम चाहें तो क्लीन एयर इनलेट बना सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सब काम यहाँ पे वर्सेटाइल हो गया, किसी भी मशीन में इसको जोड़ सकते हैं जहां पे फ्लूइड होगा, और इसको अटैच करना बहुत आसान है। स्मॉल रिलेटिव टू अदर सेपरेशन इक्विपमेंट, अदर जो सेपरेशन इक्विपमेंट है ना, उसके कंपेरेटिव में ये बहुत, इसका रिलेटिविटी कम है कि ये उसी मशीन के साथ काम करेगा। इसको किसी भी मशीन में जोड़ दो जहां पे तुमको एयर में से या फ्लूइड में से पार्टिकल्स को, सॉलिड को सेपरेट करना है। कैन ऑपरेट एट हाई वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पे काम करता है।
टेम्परेचर का इस पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रेशर का भी। प्रेशर मतलब बहुत सारे मतलब हर प्रेशर पे, हर टेम्परेचर पे काम कर जाएगा, रेंज बहुत ज़्यादा है इसका। ये सब इसके एडवांटेज हो गए। लेकिन जहाँ कुछ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो देखिए, रिड्यूस्ड एफिशिएंसी एट लेस देन कैपेसिटी फ्लो। अगर इसकी जो कैपेसिटी फ्लो है कि मिनिमम कितना फोर्स से इसके अंदर एयर करेंगे तब साइक्लोन बनेगा, अगर उसके स्पीड से अगर हम कम करें, हम इतना स्लो एयर इनलेट रखें कि साइक्लोन नहीं बना, तो साइक्लोन नहीं बना तो कोई फायदा नहीं करेगा, तो वहां पे ये इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमको एक मिनिमम जो होता है कैपेसिटी, फ्लो कैपेसिटी, उस मिनिमम फ्लो कैपेसिटी पे जाना ही पड़ेगा, तभी ये साइक्लोन बनेगा और सेपरेशन होगा। डिफिकल्ट टू ऑब्टेन गुड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिमिलर डेंसिटी। अगर इसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका डेंसिटी एक बराबर है तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर दो अलग अलग पार्टिकल हैं पर डेंसिटी सेम है तो उनको आपस में सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। कैन नॉट हैंडल विस्कस फ्लो। अगर विस्कस टाइप का लिक्विड है, अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो, है ना, विस्कस है तो विस्कस लिक्विड क्या करता है, रजिस्ट करता है, फ्लो को भी रजिस्ट करता है और पार्टिकल्स को इधर उधर मूव करने के लिए भी। जहां विस्कोसिटी बढ़ा वहां पे लेमिनार फ्लो हो जाता है, लेमिनार फ्लो होने के कारण सेपरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, तो वहां पे उसको हैंडल करना मुश्किल है। एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी कॉज एब्रेसिव वियर। अब देखो यहां पे एक विरोधाभास होता है, यहां पे हम बोल रहे हैं रिड्यूसेस वियर, वियर यहां पे रिड्यूस हो रहा है, और यहां पे बोलते हैं हम कॉज एब्रेसिव वियर। वियर का मतलब घिसाव, अंदर का जो दीवार है, मशीन के अंदर का जो मटेरियल है वो घिस घिस के अलग होता जाएगा, तो उसको एब्रेसिव वियरिंग कहेंगे, है ना, घिस जाना मशीन के अंदर से। अब यहाँ पे एब्रेसिव वियर क्यों बोल रहा है, मतलब अगर हम इसके अंदर ऐसा पार्टिकल सस्पेंड करके हम इसके अंदर सेपरेशन करें जो पार्टिकल एब्रेसिव नेचर का है, जो घिस के, तो पार्टिकल्स के कारण भी घिसाव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मशीन का जो मूवेबल पार्ट है वही घिसेगा, अगर मूवेबल पार्ट नहीं है उसके कारण फायदा हुआ है, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल एक साइक्लोन की तरह बहुत तेजी से घूम रहा है, तो वो पार्टिकल जब घूमेगा तो दीवार से टकराएगा, घिसेगा, रगड़ाएगा, तो थोड़ा थोड़ा वीयरिंग उसके कारण हो सकता है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज इसका हो गया। एडवांटेज वीयरिंग कम हो रहा है, पर डिसएडवांटेज ये है कि इसके कारण वीयरिंग हो सकता है कभी कभी, अगर एब्रेसिव मटेरियल हुआ तो, है ना। अब देखो हाइड्रोसाइक्लोन, हाइड्रोसाइक्लोन मतलब जहां पानी होगा, फ्लूइड के तौर पे, वहां पे एयर ना होके वाटर हुआ, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोसाइक्लोन। हाइड्रोसाइक्लोन कैन नॉट प्रोड्यूस कंप्लीटली ड्राई अंडर फ्लो, यानी जब हम हाइड्रोसाइक्लोन बनाएंगे तो हम सॉलिड पार्टिकल को बिल्कुल ड्राई फॉर्म में अलग नहीं कर सकते, कंसंट्रेट फॉर्म में, लेकिन लिक्विड जैसा या हो सकता है स्लरी जैसा हम ऑब्टेन कर पाएंगे, पूरी तरीके से सूखा नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे, उसको फर्दर हमको सुखाना पड़ेगा, ठीक है। क्लॉगिंग ऑफ द डस्ट आउटलेट इन कॉमन इन रिवर्स फ्लो साइक्लोन। रिवर्स फ्लो साइक्लोन में क्लॉगिंग हो जाता है डस्ट का आउटलेट में, है ना। देखो क्या होता है, धीरे धीरे पार्टिकल जब ऊपर उठते जाएगा तो पार्टिकल्स जो है आउटफ्लो में उसका फ्लो रेट कम हो जाता है ना, और उससे क्या हो जाता है, अगर ऊपर का आउटलेट है उसमें धीरे धीरे वो चिपकता जाएगा, पार्टिकल का डस्ट जमते जाएगा, तो उसी को बोल रहे हैं क्लॉगिंग, चिपकना। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा। यूजेस की बात करें तो साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम गैसेस। एक काम तो क्या हो गया, सॉलिड को गैस से अलग करने का काम हो गया। दूसरा क्या हो गया, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये सॉलिड अगर लिक्विड में है तो उसको भी साइज सेपरेशन कर देगा, तो सॉलिड गैस में है तो भी, लिक्विड में है तो भी। इट इज यूज फॉर सेपरेशन द हैवी और कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम फाइन डस्ट। इसका हम यूज इसमें भी कर सकते हैं कि दो अलग अलग साइज के पार्टिकल, अलग अलग डेंसिटी वाले पार्टिकल को अलग कर सकते हैं फाइन डस्ट में, फाइन डस्ट और कोर्स डस्ट में से फाइन डस्ट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएंट्स, इसमें हम बदलाव क्या कर सकते हैं, वेरिएंट्स इसके क्या क्या होंगे। तो देखो साइक्लोन सेपरेटर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड सच एज वाटर। तो हम ये पहले बोल चुके हैं कि यहाँ लिक्विड से हम सॉलिड को अलग कर रहे हैं। सच सेपरेशन आर नोन एज वेट और लिक्विड साइक्लोन। इसको हम क्या बोल देते हैं, लिक्विड साइक्लोन या वेट साइक्लोन, या इसी को हम हाइड्रोसाइक्लोन भी बोलते हैं।
हम इसको और क्या बोलते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन। वन सच ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज डॉर्कलॉन। उसका एक एग्जाम्पल है, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्कलॉन, है ना। तो ये वेरिएंट हो गया। जनरली ये एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल को अलग करता है, पर हम अगर उसको वाटर सस्पेंशन का यूज करने लगे जिसमें सॉलिड सस्पेंडेड है, तो भी हम साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये उसका एक वेरिएंट हो गया, एक उसका प्रकार या टाइप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा साइक्लोन सेपरेटर कंप्लीट होता है। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर कंप्लीट होता है। वेरी एडवांटेजियस, बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, सस्ता है, मेंटेनेंस बहुत कम लगता है, और ये जनरली आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज में जहाँ पे डस्ट को हवा से अलग किया जाता है वहाँ पे, या जरूरत होती है जहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट्री हो जहाँ बहुत डस्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री, वहाँ बहुत डस्ट उड़ रहा होगा, तो उस डस्ट को जब उसमें से कोई एयर को डिस्चार्ज किया जा रहा होगा इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर लगा के उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम जो था ये समझ में आ गया होगा, और ये जो ऑपरेटर्स है इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स होगा वो होगा हमारा एयर सेपरेटर, जिसको हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।